मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप लोगों को एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की गई थी। समीकरण को किस तरह से संतुलित करेंगे इसकी भी चर्चा की गई थी, और आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरे दिन हमने जनरल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का प्रारंभिक नॉलेज, उसके बिना हम केमिस्ट्री को समझना हमें बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन चीज़ों के बारे में बताया। और आज हमने अम्ल, भस्म और लवण की चर्चा करेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है, और लवण का स्वाद कई तरह से होता है, भिन्न भिन्न तरह का होता है। अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित रूप से रहता है, जबकि भस्म में हाइड्रोक्साइड निश्चित रूप से रहता है। अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है। जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन निकलता है, जबकि भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। और दोनों की अभिक्रिया के बाद साल्ट का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो इस चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ बहुत ही तीव्र अम्ल होता है जो हमारे शरीर के किसी अंग को जलाने के लिए पर्याप्त होता है, और कुछ अम्ल दुर्बल होता है। एक होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। उसी तरह से भस्म में भी होता है, दुर्बल और प्रबल। तो हम देखेंगे आज कि अम्ल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है HCl। ये हम पहले बता चुके हैं कि HCl प्रबल अम्ल है, बहुत तीव्र अम्ल है। यह हमारे शरीर के किसी भी पार्ट पे अगर गिर जाए तो पार्ट जल जाएगा, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में कंटिन्यू निकलता रहता है, कंटिन्यू उसका निर्माण होते रहता है, फिर भी हमारे आमाशय किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसमें का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह 1% वाला होता है, जो बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता। वो हमारे शरीर की, हमारे भोजन पानी के, हवा के माध्यम से आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया बहुत कम हो जाता है। उसके आगे है H2SO4 बैटरी अम्ल।
बैट्रिक में यही अम्ल तीव्र होने के कारण बड़े बड़े जो बैट्रिक बनाए जाते हैं उसमें ये का इसका यूज होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये हमने तीन अम्ल का नाम लिया और हम ध्यान में रखेंगे कम से कम 3 अम्ल और अधिक से अधिक अम्लों का अणुसूत्र, ये सब है अणुसूत्र है। इस तरह का अणुसूत्र हमारे दिमाग में अवश्य रहना चाहिए। भस्म में OH होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस सभी में देख रहे हैं एक कॉमन चीज है OH, जिसके कारण इसका नाम भस्म है। और यही भस्म जब जल में घुलने वाला हो जाता है, जल में विलीन होने वाला हो जाता है, जैसे पानी में नमक को डालते हैं, चीनी को डालते हैं, तो वह उसमें विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है। उसी तरह से जब हम भस्म को जल में से होकर प्रवाहित करेंगे और वह उसी में गायब हो जाए, विलीन हो जाए, विलय हो जाए, तब वैसे भस्म को ही क्षार कहा जाता है। अम्ल भस्म के अभिक्रिया से ही लवण का निर्माण होता है। ZnSO4, जिंक सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से ये लवण है। इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है pH, कि हमारा शरीर में किसी पार्ट में ब्लड हो, जल हो, भोजन हो, ये सभी अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल और क्षार का यह सिंबल देता है कि इसमें कौन अधिक अम्लीय है, कि उदासीन है, कि क्षारीय है। क्षारीय मतलब भस्मीय। तो pH का फार्मूला, pH निकालने का, सवाल निकालने का, हल करने का एक फार्मूला है -log H+। H+ का मतलब हुआ H हाइड्रोजन आयन और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। HCl और NaOH के बीच जब अभिक्रिया हो तो बनता है सोडियम क्लोराइड। Na इसमें का पॉजिटिव और इसमें का नेगेटिव दोनों आपस में मिल जाता है तो बनता है NaCl, और इसमें का पॉजिटिव इसमें के नेगेटिव के साथ मिलकर के बनाता है H2O। तो यह हो गया लवण और ये हो गया जल। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण बन गया। इसी तरह से H2SO4 और NaOH की अभिक्रिया से सोडियम सल्फेट और जल बनता है। यह है अम्ल, भस्म और लवण। पहले हमने बताया कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म। जब या यूं कहें कि इसमें pH स्केल है, pH स्केल में अगर जिसका pH 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे अगर किसी मनुष्य का हम अगर थर्मामीटर से
टेम्परेचर नापते हैं और 98 डिग्री होता है, तब समझते हैं कि वह उसे बुखार नहीं है। लेकिन 100 होता है तो बुखार है। इसी तरह से 7 है तो उदासीन है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो अभस्मीय है या क्षारीय। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। ये हो गया दुर्बलम, 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 और यहाँ से इससे प्रबल यह है, इससे प्रबल यह है, इससे प्रबल यह है, इससे प्रबल यह है, और जिसका pH 1 होता है बहुत प्रबल होता है, और 0 जिसका pH होता है वो और अधिक प्रबल होता है। ठीक इसी तरह से ये है प्रबल भस्म, उससे कम प्रबल, उससे कम यानी उससे अधिक प्रबल, उससे अधिक प्रबल। इस तरह से यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो प्रबलता, भस्म की प्रबलता बढ़ती जाती है, और यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। और इस तरह से हम प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म को पहचानते हैं। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है? जब यानी जिस अम्ल में, जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं और चीनी उसमें और डालते 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 एक ऐसी सीमा आती है कि और अधिक चीनी को हम घुला नहीं सकते, तब वही चीज होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में कम से कम, यह माने कि कहने का मतलब है कि यह शुद्ध अम्ल होता है, और इसमें कुछ पानी भी मिलाया जा सकता है, या इसमें मिलाने योग्य जो भी यौगिक होता है अगर इसमें मिला देते हैं तब होता है वह तनु अम्ल। जैसे 24 कैरेट का सोना, तो ये हो गया, और उसमें कुछ दूसरा पीतल, तांबा, ये वगैरह मिला करके उसके मान को हम अगर घटा देते हैं तब वो होता है, माने उस सोने का वैल्यू कम हो जाता है, वही चीज है तनु अम्ल। पीएच का महत्व है। हमारे शरीर में पीएच का बहुत अधिक महत्व है। खेत में पीएच का महत्व होता है। खेत में अगर मिट्टी के 4 कोने से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर के उसमें अगर पीएच को पीएच मीटर से हम अगर उसका नापन करते हैं तो अगर 7 से कम पीएच निकलता है, इसका मतलब है कि उसमें, उस मिट्टी में अम्लीय गुण है, और 7 से कम है, 7 से अधिक है तो क्षारीय गुण है, और 7 से कम है तो अम्लीय गुण है। अगर अम्लीय है तो उसको कम करने वाला क्षार मिलाया जाता है, और क्षारीय है तो उसको कम करने वाला अम्ल मिलाया जाता है। और इस तरह से पीएच खेत के लिए होगा। हम लोगों के दांत में भी बहुत से ऐसे होता है जो गंदगी टाइप से जम जाता है, उसको नष्ट करने के लिए उसका एंटी पेस्ट में रहता है, जो उसके पीएच को क्या करता है, अगर वह अम्लीय है तो भस्मीय वाला पीएच पेस्ट, और भस्मीय है तो अम्लीय वाला पेस्ट, इस तरह से लगा करके दांत को चमकाया
जा सकता है। पेट में भोजन उसी तरह से, अगर पेट में गैस बन गया तो अम्ल के कारण गैस बना, तो अम्ल के कारण गैस बना, तो अम्ल की अम्लीयता को कम करने के लिए हम क्षारीय वाला पदार्थ खाते हैं। और क्षारीय जैसे खाने वाला सोडा, यह भी एक क्षारीय है, उसको अगर हम खाते हैं थोड़ा तो अम्ल की अम्लीयता कम हो जाती है और ऑटोमेटिक पे हमारे बॉडी से गैस बनना बंद हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पीएच का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।